क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिलदीप। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर से हूँ। आप अपनी गवाही खुद बताएं, क्या गवाही है आपकी? ब्रदर जी, मेरी गवाही ये है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में और भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिलदीप। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर से हूँ। आप अपनी गवाही खुद बताएं, क्या गवाही है आपकी? ब्रदर जी, मेरी गवाही ये है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ प्रोफेशनली सिंगर हूँ। पहले था, बट मैं इंडस्ट्री में काम करते हुए मैं गलत कामों में चला गया और मैंने राइजिंग स्टार शो किया जो मुंबई में कलर्स टीवी पे चलता था, जिस पे बिग बॉस चलता है, और उसमें मैं टॉप 5 में कंटेस्टेंट रह चुका हूँ। लेकिन इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं शराब पीता था और सिगरेट भी पीता था और गलत कामों में भी था। आप नशे के साथ साथ व्यभिचार में भी थे? जी 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 जी। कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? ब्रदर जी, लाइफ मेरी ऐसी थी कि मैं ये सोच रहा था कि इंडस्ट्री में अगर मैं काम कर रहा हूँ और इतनी सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहता हूँ, मैं पागल था कि मैं बॉलीवुड में गाऊं एज अ प्लेबैक सिंगर, सब एक्टरों के लिए गाऊं। ब्रदर आप बताएं, ये जो फोटोज हैं आपकी, ये किन के साथ है आपकी फोटो? ये कलर्स टीवी पे मेरा ऑफरिंग ग्रुप था, ये मैं लीड सिंगर पे खड़ा हूँ। ये मेरे शोज की सारी फोटोज हैं, पोस्टर्स हैं। ये मास्टर सलीम जी के साथ हैं। और ये मेरा जो प्रोफेशनल मैंने पहले सॉन्ग किए थे पंजाबी सॉन्ग्स, और ये रवि दुबे हैं जो एंकर हैं कलर्स टीवी पे, और हंसराज जी के साथ भी मैंने परफॉर्म किया दूरदर्शन में, और शंकर महादेवन जी जो कलर्स टीवी पे जज थे उनके साथ भी मैंने परफॉर्म किया, और दिलजीत दोसांझ उनके साथ भी परफॉर्म किया टॉप 5 में कंटेस्टेंट। और ये खालसा कॉलेज जलंधर की ये फोटो है, वहाँ पे भी मैंने, ये भी कलर्स टीवी की फोटो है, और ये LPU की फोटो है। मैंने वहाँ पे 4 साल की डिग्री की म्यूजिक में, तब मैं परफॉर्म करता। ये खान साहब और संग्राम जो पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगर हैं उनके साथ है, और इनके साथ मैं लाइव प्रोग्राम करता था, मेले वगैरह करता और इन सभी के साथ आपका उठना बैठना था, इनके साथ आप गाते थे? ये बॉलीवुड सिंगर बैनी दयाल है जो सब इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के लिए गाते हैं, उनके सब एक्टरों के लिए गाते हैं। बॉम्बे में था मैं तब, MTV में। आप इनके साथ बॉम्बे में थे? जी 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 जी। अब बताएं कैसे था आपका उस समय, लाइफ कैसी थी आपकी? लाइफ ब्रदर मेरी ऐसी थी कि मैं बिल्कुल ही, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसी ही लाइफ गुजारूंगा कि नशा भी करूंगा, इंडस्ट्री में काम करते हुए इतना पैसा कमा के, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा था कि मैं अगर पैसा कमाता था तो मैं सारा पैसा अपने कपड़ों पे और अपने यारों दोस्तों में उजाड़ देता था ऐसे ही। आप अपने ऐशो आराम में सब खर्चा करते थे, घर वालों को कुछ नहीं देते थे? आपकी लाइफ टोटली पूरी तरह से ऐसी थी सारी? ब्रदर जी, घर में मैं खर्चा देता था, अपनी पॉकेट मनी भी रखता था, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मैं मेले वगैरह करता था, और भी शोज़ वगैरह करता था, डिवोशनल शोज़ करता था, मैरिज के शोज़ करता था, होटल के शोज़ करता था। तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, पैसा ही सब कुछ है और बस मेरी लाइफ ऐसे निकलेगी। मैं बॉम्बे में काम करता हूँ, 1 साल मैं बॉम्बे में रहा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पैसा कमाऊंगा, बस यही सब कुछ है। और इसके साथ साथ जो मैं नशा वगैरह करता था, गलत कामों में था, गलत संगति में था, तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं ड्रिंक कर लेता था तो मुझे ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा हूँ। जब मैं मुंबई में था तो मैं उन एक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहता, उस चैनल का भी नाम नहीं लेना चाहता। जब मैं उनको देखता था तो मैं ये सोच रहा था कि इंडस्ट्री में ये लोग ऐसे, हम इनको ऑन स्क्रीन देखते हैं और ये ऑफ स्क्रीन कुछ है और ऑन स्क्रीन कुछ है। क्योंकि मैं 2 साल जैसे बॉम्बे में रहा, तो आप जब उनको स्क्रीन पर देखते तो अच्छा लगता था कि मैंने ऐसे बनना है, मगर जब आप उनके बीच में रहे, आपने उनकी जिंदगी को बैक पर देखा, बैक साइड से चेक किया, तो क्या क्या लग रहा था उस समय आपको? ब्रदर जी, मैं ये देखता था कि इंटरनल लाइफ इनकी कुछ और है, और ऑन स्क्रीन जैसे मैं सोच रहा था कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैं उनको देखता था कि कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई प्रोड्यूसर ये करता है, कोई कुछ डायरेक्टर ये करता है, और मैं ये सोचता था कि अगर मैं ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करता रहा तो मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। तो मुझे इस बात का दुख भी होता था। जब मैं इस बात से ज़्यादा परेशान था, मैं बॉम्बे में रह के भी ड्रिंक, मेरे हाथ में बियर की बोतल पकड़ी होती थी, और मैं सुसाइड करने की मैंने कोशिश की कि मुझे उस दुष्ट आत्मा ने भी तंग किया। मैं होटल में था, मैं
होटल में था, तब मैंने विंडो के पास किया। जिंदगी से पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे। जी जी, इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो चुके थे। जी जी जी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी, क्योंकि जी, आपने जब उनके बीच में रह के उनको देखा तो आप चाहते थे कि ये मेरी जिंदगी नहीं, मैं ऐसा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी जी, मैंने इनके साथ नहीं रहना है। जी जी जी, आप मतलब उस जिंदगी को बदलना चाहते, छोड़ना चाहते थे वो सब कुछ आप। जी जी। और डिप्रेशन में रहते हुए आपने सुसाइड करने की कोशिश की। ब्रदर जी, जब मैं बॉम्बे में था तो मैंने अपोस्टल जी की वीडियो देखी थी, उनकी टेस्टमनी सुनी थी कि वो बता रहे थे कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, तो मैंने नशा करना ऐसे स्टार्ट किया था। तो ऐसे सब कुछ मैंने सुना, मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि मैं जलंधर में ऐसे अपनी जब स्टेशन के पास गया, ऐसे मैंने सारी टेस्टमनी सुनी। मैंने सुना कि उनको बचाया प्रभु यीशु मसीह ने, अगर उनको प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है तो मुझे भी बचा सकता है। मैंने अपोस्टल जी की जब टेस्टमनी सुनी तो मैंने सुना, क्योंकि मैं धीना गांव से हूँ, ये साथ में ही मेरा विलेज है, मैं सोचता था कि मेरे पास में ये मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री इतनी बड़ी, पहले सुनते थे इस मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैंने सुना कि अपोस्टल जी ने कहा कि विदाउट परमेश्वर आपकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल है। तो मैं सोचता था कि मैं इस चर्च में जाऊं और मैं इस लाइफ को दूसरी लाइफ छोड़ दूं। मैं इतना परेशान हो चुका था। जब मैं बॉम्बे से यहाँ पे आया पंजाब में, तो मैंने शोज वगैरह किए, तो शोज करते हुए पैसा अपनी फैमिली को भी देता था, और पैसा देने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा घर में रहता था। और जब ये लॉकडाउन हो गया 2020 में, तो मेरे शोज वगैरह सब बंद हो चुके थे। तब शोज वगैरह बंद होने के बाद मैंने अपनी फैमिली को कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास शोज नहीं थे। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू पैसे कमा और हमें दे पैसे। मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी शोज नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं। तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ का। तो मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया।